तो कक्षा 10वीं के गणित के छात्रों, सेट ए का आंसर बता रहा हूँ, तैयार हो जाओ, कमर कस लो और अपने आंसर मिला लो। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर कम भी आते हैं तो भी मैंने एक दूसरा सॉल्यूशन दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या मेरे नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर अगर कम नंबर आते हैं तो क्या होगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो इसका आंसर 6 और 20 का HCF इन्होंने पूछा है, इसका आंसर है C, 2 आएगा। दूसरा प्रश्न, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो त्रिघात बहुपद जो होगा उसका शून्यक होगा 3, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला समीकरण निकाय है, ये मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, ये इसका आंसर है बी, तो ये लगा ही हुआ है निशान, ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 के बाद 4, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² b + bx + c = 0, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। AP - 3, ये पूरा इसका 11वां बहुपद इन्होंने पूछा, निकालिए आप, तो आंसर आ जाएगा इसका 22, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आएंगे। शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। रट्टा मारने वाला क्वेश्चन था, तो आपने रट्टा मार ही लिया होगा, डी इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद L बराबर इस प्रकार से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। तो जहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ऑप्शन में दिया है वर्गमूल 2 एक खाली स्थान संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय, तो इसका आंसर अपरिमेय संख्या है। अगला, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे द्विघाती सूत्र समीकरण के रूप में इन्होंने लिख ही दिया है, द्विघाती सूत्र समीकरण के रूप में। प्रश्न नंबर हम 3 पे चलते हैं। AP 5, 10, 15 और फिर का 10वां मान उन्होंने पूछा, तो 10वें नंबर पे आएगा 50। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी त्रिभुज कैसे होते हैं। तो सभी त्रिभुज जो होते हैं समबाहु त्रिभुज रूप होते हैं, है ना, समबाहु त्रिभुज होते हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं, केवल समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी खालिस्तान कहलाती, तो उसकी दूरी कोटि कहलाती है, ठीक है ना, ऑर्डिनेट। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, A 1 या 0, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद हम, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, जहां आपको सही जोड़ियां मिलानी है। तो पहला है, पहले की जोड़ी अपन मिलाएंगे, इसका ऑप्शन देखते हैं। पहले से ही मिल जाएगी इसकी जोड़ी, ये नहीं, इसकी जोड़ी मिलेगी 1 से। क्वेश्चन नंबर 2 10, इसकी जोड़ी मिलेगी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अपन देखेंगे, तो ये ऑप्शन लास्ट में दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लास्ट से मिलाइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 की जोड़ी मिलाइए, इसका आंसर निकलना है -9, 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 आंसर ये दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु, ये वाला क्वेश्चन है, तो बिंदु 4 का आंसर मिलेगा 5 से। इसके बाद हम बात करेंगे घनाभ का आयतन, इसका मिलेगा BAC ये, और फिर वर्ग का क्षेत्रफल की बात हुई तो AQ, तो A पे ये इसका हो जाएगा, अंतिम का B हो जाएगा। इस प्रकार से हमने सही जोड़ियां देखी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है, इसको देखते हैं। द्विघात समीकरण AX², इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा, विविक्त कर D बराबर B² - 4AC, ठीक है, D बराबर B² - 4AC। क्वेश्चन नंबर 2, किसी AP के पद n के पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो आप लिख दीजिए 5n बराबर n/2, फिर ब्रैकेट में रहेगा 2a प्लस n प्लस ब्रैकेट में भी n और t, इसके बाद ब्रैकेट बंद और d, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखना है। तो उन्नयन कोण की परिभाषा, जब दृष्टि रैखिक क्षैतिज रेखा के ऊपर होती है तो उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। जब दृष्टि रेखा क्षैतिज, दृष्टि रेखा जो है वो क्षैतिज से ऊपर की ओर हो, तब उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। इसके बाद है उन्नत कोण भी जिसे कहेंगे। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो स्पर्श रेखा और वृत्त के स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये सरल था बिल्कुल। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रतिक्रिया क्या होती है। तो इसकी 0 होती है। इसके बाद वर्ग 20-40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, जिसमें आपको सत्य सत्य बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका
दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो है वो सत्य है बिल्कुल। फिर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है ये भी सत्य है। इसके बाद तीसरे नंबर पर चलेंगे तो दृष्टि रेखा, ये भी तीसरा नंबर भी सत्य है। और स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये स्पर्श रेखा भी छेदक रेखा है, ये असत्य है। बिंदु 7 और 1 वाला ये सही है। अंतिम भी मुझे शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, ये भी असत्य है। अब हम बड़े क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है और दूसरा काम भी है, तो अगले वीडियो में आपको बड़े क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तब तक के लिए इंतजार करें और